हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए गाइस, सामने कितना हसीन, कितना प्यारा व्यू है, कितना ऑसम है। गाइस ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। मैंने कहा मैं तो एंजॉय करने आई हुई हूँ, क्यों ना घर बैठे सर्दी में जो बिस्तर में लोग घुसे हुए हैं उनको भी एंजॉय करवाऊँ। तो देखिए कितना प्यारा व्यू है और कितना ज़बरदस्त है। और वेदर तो इस टाइप का है कि कभी रेन स्टार्ट हो जाती है, कभी धूप निकल आती है, और दूर पहाड़ों पे ऐसे भी नज़र आता है जैसे कि ना स्नोफॉल हो गया है दूर दूर में ही। और ये देखें, ये है मेतियोरा, अल्बानिया के बॉर्डर के साथ लगता है ये मेतियोरा का ये फेमस पहाड़ है। और पहाड़ की शेप देखें कितनी प्यारी है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने कितने प्यारे पहाड़ बनाए हैं। दूसरे सीधे साधे इस टाइप के पहाड़ तो आपने देखे ही थे गाइस, वो देख रहे हैं बर्फ पड़ी हुई, वो सामने देखें। लेकिन इस टाइप के पहाड़ मुझे नहीं लगता कभी आपने देखे होंगे। तो ये देखें कितना प्यारा पहाड़ है। लेकिन जब मैं इंशाल्लाह इसके कल दूसरी साइड जाऊंगी ना, फिर मैं आपको क्लोज से दिखाऊंगी, इसका क्लोजअप दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त और कितना प्यारा लगता है। और जहाँ तक मेरा आइडिया है ना, वो ये है कि मुझे लगता है कि ये ना किसी चीज़ की शेप बनी हुई है, लेकिन पता नहीं किस चीज़ की शेप है गाइज। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताएं कि किस चीज़ की शेप हो सकती है ये। वो दूसरा दूर से देखें थोड़ा सा ना ऐसे लगता है क्रोकोडाइल की तरह ना, नहीं क्रोकोडाइल नहीं, पता नहीं किसकी तरह लग रहा है। मुझे लगता है टर्टल की तरह है, लेकिन आप देख के बताना मुझे आपका आइडिया क्या कहता है कि किसकी तरह है। लेकिन ये है मेतियोरा, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं मेचोहा, और आपको उधर भी जाके बहुत ज़बरदस्त प्लेसेस दिखाएंगे। आप देखना, आपको मज़ा आएगा। तो ये देखें, अब जैसे जैसे हम इस पहाड़ के क्लोज होते जा रहे हैं ना, तो इसकी शेप जो है ना वो चेंज होती जा रही है। अब देख रहे हैं, पहले और टाइप का आ रहा था, अब और टाइप का आ रहा है। तो गाइस फिर मुझे बताना आपको ये शेप कैसी लग रही है। मुझे तो उस पीछे वाले पहाड़ की थोड़ी सी समझ आ रही है कि वो ऐसे ना, जैसे वो टर्टल नहीं होता ऐसे है। लेकिन जो अगला पहाड़ है ना उसकी नहीं समझ आ रही। और गाइस सच मैं आपको एक फनी बात सुनाऊं, इधर मैं आई हूँ ना, मुझे बात याद आई है। तो ये आप देख रहे हैं, ये ऑटो है, कंप्यूटराइज है सारा सिस्टम। तो हम ऐसे ही, मैं और मेरे हस्बैंड थे ना, तो हम लोग ऐसे ही जो है ना, ऐसे ही हम लोग गुजर रहे थे, ठीक है। ये देखें अब इसकी शेप और चेंज हो गई है। ऐसे हम लोग गुजर रहे थे ना, तो जैसे ही मतलब वो कंप्यूटराइज था, तो बास्केट में ना कॉइन्स डालने थे। तो इन्होंने मुझे कहा कि पता नहीं मुझे मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, तो तुम ऐसा करो निकल के ना उसमें कॉइन्स डाल आओ। गाइस बात बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनना, आपको मजा आएगा। मैंने कहा चलें ठीक है। जैसे ही मैंने उसमें कॉइन्स डाले, तो वो जो आगे उन्होंने दिया होता है ना डंडा, स्टिक जो होती है, वो ऐसे ऊपर हो गई ना कि हमारी गाड़ी गुजर जाए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जल्दी करो, वो फिर नीचे आ जाएगा, और फिर जो है ना अगेन हमें कॉइन्स डालने पड़ेंगे, तब हम निकल सकेंगे। मैंने कहा अच्छा। मेरा ना उधर शूज उतर गया। जैसे मेरा शूज उतरा, इन्होंने गाड़ी जब भगाई, तो मैं गाड़ी मैं गाड़ी के पीछे आई। जैसे मैं गाड़ी के पीछे आई, तो वो जो डंडा था ना वो नीचे आया जोर का। मेरे ख्याल से यही जगह थी मेरे ख्याल से ना। जब वो नीचे आया ना जोर का, तो वो मेरे सर में आके लगा। लेकिन थैंक्स गॉड उसके ऊपर फोमिंग हुई थी। तो वो जब मेरे सर में लगा ना, तो मैंने कहा कुत्ते का बच्चा देख नहीं सकता, मेरे सर में मारा इतने जोर। मेरे हस्बैंड हंस के ऐसे मुझे कहते हैं किसको गालियां दे रही है। मैंने कहा मैं उसको कह रही हूँ जिसने ऊपर से डंडा गिराया, वो देखे तो सही मैं नीचे से गुजर रही। मुझे कहते हैं गुजर रही थी आप, वो कंप्यूटराइज अंदर तो कोई बंदा है ही नहीं। मैं तो इतनी हंस के पागल हो गई। मैंने कहा मैं भी, मुझे लगता है कंप्यूटर को गालियां दिए जा रही हूँ। तो यकीन माने, इन्होंने सबको जब वापस जाके बताया तो इतना सब हंसे ना सुन के। तो देखिए गाइस कितना प्यारा व्यू है। और सबसे मजे की बात यह है कि रोड्स देखें कितने प्यारे, कितने वीआईपी और जबरदस्त हैं, ठीक है। तो ये है कि अगर हमारे पाकिस्तान में ये रोड्स हों, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस टाइप के हो सकते हैं। और गाइस एक मजे की बात पता है क्या है, आप रात के 3 बजे भी इन रोड्स पे जा रहे हैं ना, बिलीव में कि आपको बिल्कुल डर नहीं है, किसी भी बात का कोई खौफ नहीं है। और ये इतने अच्छे लोग हैं कि अगर आपको कहीं मतलब डेंजर है ना किसी भी चीज़ का, लाइक जैसे हम अभी इधर देखें, ये आसपास हमारे फॉरेस्ट ही है, तो अगर कोई चीज़ निकलने का अगर डेंजर खदशा है ना कि कोई चीज़ निकल सकती है, लाइक पिग, लाइक डियर या कोई भी एनिमल, तो ये है कि वो हमें ना, उन्होंने हमें साइन दिया हुआ होता है कि ये डेंजरस एरिया है, तो आप इसमें ना स्पीड इस हद तक रखें, इसकी लिमिट ये रखें, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ना और भी मतलब मज़े की बात ये है कि हम ऐसे जा रहे हो जब, तो हमें कभी अल्लाह माफ़ करे कोई डकैती, कोई चोरी, कोई इस तरह का डर नहीं होता। और पाकिस्तान में हूँ, पहले जब मैं नई आई ना, तो मुझे बड़ा डर लगता था। मैं कहती थी हाय ना हमारे आगे कोई गाड़ी है ना पीछे। तो मेरे हस्बैंड कहते थे बेबी आप यूरोप में हैं, अब आपको किस बात का डर है। तो मेरा वो माइंड सेट हुआ था ना पाकिस्तान वाला, तो बस मेरे माइंड में वही चीज़ें बार बार चल रही थी, और डर भी मुझे बहुत लगता था। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स गॉड, फाइनली मेरे माइंड से ना वो डर निकल गया है। तो अब मैं सोचती हूँ कि वाकई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ना किसी भी चीज़ का कोई डर खतरा नहीं है। तो ये देखिए कितना हसीन व्यू है सामने, और गाड़ियाँ आ रही हैं, और ऐसे वो देखिए उधर स्नोफॉल दूर आपको नज़र आ रही होगी थोड़ी सी ना, वो सामने। तो इंशाल्लाह हमने उधर ही जाना है। तो जैसे ही मैं पहुंचूंगी फिर आपको दिखाऊंगी, अगला व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूंगी, व्लॉग्स बनाऊंगी आपके लिए।
तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं मुझे किस किस कंट्री से देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो गाइस आप देखिए कितना घना जंगल है, लेकिन फिलहाल बात यह है कि ये जो वेदर जा रहा है ना, इस वेदर में आपको पता है ना, जितने भी दरख्तों पे होते हैं ना पत्ते वगैरह सब झड़ जाते हैं। तो ये देखें, अगर इनके ऊपर पत्ते होते ना तो आप यकीन माने आसपास आपको ऐसे जो है ना वो ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आती, लेकिन अब सब झड़ गए हैं। तो ये बेचारे जो है ना वो रह गए सिंगल। इस मौसम में वैसे इनको सिंगल नहीं होना चाहिए, पर चले हो गए, फिर क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला की मर्जी है। तो देखिए कितना घना जंगल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डर खतरे वाली कोई बात नहीं है, जो सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने कहा अपने फ्रेंड्स को भी इंजॉय करवाऊँ। एक सारी दुनिया इंजॉय कर रही है, एक बंदा नहीं कर रहा। ओ तू अरे पासपोर्ट ही नहीं बनवाया, तू कोशिश ही नहीं की थी, तू कोशिश ही नहीं की थी, तू कोशिश ही नहीं करता, तू कोशिश कर, तू पासपोर्ट बनवा। ए वेख यूरोप के नज़ारे वेख। और गाइस देखिए कितनी कितनी हाइट पे लोग रहते हैं, और मैं ये सोचती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे तंग करते हैं, मुझे कहते हैं कि अगर मैं आपको इधर घर ले दूँ, काश ये जो सबसे एंड वाला घर होता है ना और पहाड़ की चोटी पे होते हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि मेरा दिल करता है इस घर में मैं रहूँ। तो मैं कहती हूँ फिर आपने अकेले इधर रहना, मैं तो बिल्कुल नहीं इधर रहने वाली। तो मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं यार आपके साथ ही तो लाइफ का मज़ा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं इतना मुझे मजबूरी क्या है इधर रहने की। तो गाइस आपको वैसे अच्छा लगता है पहाड़ की चोटी पे रहना, और कोई ऐसा घर हो, बहुत पीसफुल लाइफ हो, वहाँ पे फुल सुकून हो, सिर्फ ये जो स्पैरोज वगैरह आती हैं इनकी चहचहाहट सुनाई दे रही हो आपको। मुझे तो सच पूछे ना, लोगों में मज़ा आता है और शोर शराबे वाली जगह पे मज़ा आता है, मतलब वो नहीं शोर शराबा, लेकिन मैं कहती हूँ कि जहाँ लोग हो वहीं आपकी लाइफ अच्छी और सिक्योर होती है। लोगों की बगैर आपकी क्या लाइफ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, लाइफ का मज़ा जो है ना वो पुरसुकून माहौल हो, खामोशी हो, तन्हाई हो, लॉनलीनेस बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करती। मैं कहती हूँ ठीक है, इंसान को ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे अच्छी फीलिंग्स हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, ब्यूटीफुल व्यू हो, ब्यूटीफुल सीन हो, ग्रीनरी हो, नेचुरल सिस्टम हो। लेकिन ये नहीं हो कि मतलब मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे कोई दुनिया का बंदा सुन ना सके, कोई मेरे से बात ना कर सके, किसी की मेरे तक अप्रोच ना हो सके। मुझे इस तरह लाइफ नहीं पसंद। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना आपको क्या इस तरह की लाइफ पसंद है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, लेकिन सच पूछें वैसे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी और मेरी थिंकिंग 99% सेम है। लेकिन ये जो बात है ना, इसमें मैं उनके साथ कभी भी कॉपरेट नहीं करती और कर भी नहीं सकती, क्योंकि बिल्कुल मेरी चॉइस उनसे इस मामले में टोटली डिफरेंट है। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ वही पसंद करते हैं जो मुझे पसंद है, या मैं भी वही पसंद करती हूँ जो उनको पसंद है। लेकिन इस चीज़ में आके ना बिल्कुल मैं उनके साथ कभी भी मैंने यस नहीं किया, हमेशा मेरा नो ही होता है। तो ये देखिए आप, कोई गाड़ी नहीं है ना फ्रंट पे ना बैक पे, और इतना जंगल है, और अल्लाह के हुक्म से हम पहुंचने वाले हैं। कितना टाइम रहेगा पहुंचने में? 1 आवर मैक्सिमम हमें मोड़ लगेगा। मेतियोरा हमने क्रॉस कर लिया है, और अभी इंशाल्लाह हम जाएंगे मेत्सोवो या नाना। तो ये बिल्कुल अल्बानिया के बॉर्डर के साथ लगता है। तो इंशाल्लाह होप सो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी होगी। अकॉर्डिंग टू वेदर हमने चेक किया था, वहाँ पे उन्होंने बताया तो है कि इन दिनों बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। तो गाइस इंशाल्लाह जैसे हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको स्नोफॉल का भी व्यू दिखाएंगे। पाकिस्तान में तो एक मरी है या नारान का गान है या गिलगित सवात कलाम वगैरह ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है, लेकिन यहाँ पे ना हमारे अपने भी एरिया में होती है। लेकिन मे भी वो जैन फेब में हो, जैन के एंड पे या जैन के स्टार्टिंग में, लेट्स सी कब होती है तो अल्लाह ताला की मर्जी है। लेकिन मैंने सुना है कि इस ईयर होगी, तो इंशाल्लाह अगर हुई तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो वैसे ये कि मुझे ना बहुत ठंड लगती है, पर एक मज़े की बात ये है कि जब मैं स्नोफॉल होती है ना तो पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए मेरी ठंड ऐसे दूर चली जाती है जैसे मुझे कभी लगती नहीं है। पर जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो मैं सही ठंड से कांपना शुरू कर देती हूँ। हम गर्ल्स जो है ना वो जब फैशन करती हैं ना तो फिर हम ठंड को बाय कर देती हैं। बाद में पता चलता है कि हमने जो ठंड एंजॉय किया ना वो हमें अपना आप बता रही है।